हाँ, मैंने इस्लाम कबूल किया इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, अल्लाह ताला ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया। उस वक्त जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया, फिर उसके बाद आगे का मरहला कैसे आपने मेरे तय? अब्बू ने मुझ पर रोजा तोड़ने के लिए जबरदस्ती किया, अच्छा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अब्बू को नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। पहले तो ऐसे बताया, कब अब पता चला घर वालों को? अभी भी नहीं पता है? अब तो पता चल गया। डॉक्टर जाकिर नाइक, अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक। जब ये डर खत्म हो गया, सिर्फ अल्लाह से खौफ होने लग गया, तो मुझे हिम्मत आया कि मैं बता दूं। आपका रिएक्शन कैसा रहा? इनको इस्लाम में आने के बाद इनको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। इस वक्त मेरे साथ फ्रेम में अब जिस नौजवान को देख रहे हैं, इनका नाम पहले जैद था और अब फैजान अहमद है। इनको तौफीक मिली, इस्लाम को इन्होंने जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब ये मुसलमान हैं और ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल से ताल्लुक रखते हैं। इंस्टाग्राम पर मोहम्मद फैजान ने अपनी वीडियो जारी करके बताया कि मैं मुसलमान हूं और कई साल पहले मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन मैंने लोगों को आगाह नहीं किया था और अब फाइनली मोहम्मद फैजान ने अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया है। डंके की चोट पर इन्होंने आकर बताया कि मैं मुसलमान बन चुका हूं। मोहम्मद फैजान नेपाल से ताल्लुक रखते हैं। इस इंटरव्यू में गुफ्तगू में जानेंगे फैजान से कि आपने क्यों इस्लाम कबूल किया, कैसे आपने इस्लाम को जानना शुरू किया और इतनी कम उम्र में आप फैजान को देख सकते हैं कितनी कम उम्र है और इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको तौफीक अता फरमाई और इन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो फैजान भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपका अब नाम क्या है? मोहम्मद फैजान, मैं सही बोल रहा हूँ? फैजान अहमद। फैजान अहमद। और पहले क्या नाम था आपका? पहले नाम था जय बहादुर ओली। जय बहादुर ओली। यस। तो बहुत मुबारक हो। मुझे ये बताइए कि आपने इस्लाम को क्यों जानना शुरू किया, क्यों पढ़ना शुरू किया और क्या सबब बना इस्लाम में आने का आपके? सबसे पहले तो मैं एकदम से खुद को अकेला अकेला फील करता था। तो मेरे साथ एक दोस्त था, उसका नाम रमजान है। अच्छा। तो वो दोस्त के साथ मेरा उठना बैठना लाइक 13-14 साल हो चुका था जी। तो वो दोस्त पहले से मुसलमान है, लेकिन वो भी ईमान वाला नहीं था। अच्छा, नाम का मुसलमान था वो? नाम का मुसलमान था। कभी कभी जुम्मा का नमाज पढ़ लो, चलो मन करे तो जाओ पढ़ लो। तो फिर वो मुझे कहता था कि जुम्मा की नमाज के लिए जाते हैं, मैं तुझको दिखाऊंगा कि मस्जिद कैसा होता है। वो अच्छा ही बयान करता था कि बहुत अच्छा होता है ये वो। तो उतना इंटरेस्ट नहीं था दिल में। मैं कभी कभी तो गया उसके साथ, लेकिन मैं मस्जिद के बाहर ही खड़ा रहता क्योंकि मुझे डर लगता था अंदर जाने में। तो एक दिन ऐसे बैठ के दो भाई गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसने एक वीडियो लगाया, डॉक्टर जाकिर नाइक। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक। जी। तो उनका वो डिबेट था हिंदू और मुस्लिम के उसमें। तो देखा मैंने, तो थोड़ा मुझे लगा कि हाँ ये सही कह रहे हैं। तो फिर इसके बाद दोस्त के खाली कहने से तो नहीं होता है। अब उसके बाद मैं खुद देखने उसमें इंटरेस्ट हो गया कि हाँ क्या है। तो उसके बाद मैं दोस्त के साथ मस्जिद में गया था। फिर उसके बाद ये सब चीजें आगे बढ़ी। कितने दिन पहले की बात है ये जब आपने उस वीडियो को ये सुना? 4 साल पहले की बात है। 4 साल पहले की। अभी एज कितनी है? अभी एज है 20। ओनली 20? और अभी क्या करते हैं आप? अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ। क्वालिफिकेशन आपकी? क्वालिफिकेशन अभी सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर चल रहा है। बहुत अच्छा। तो जब आपने उस वीडियो को देखा, आपने आगे बढ़ना शुरू किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे कैसे ये मामला आगे बढ़ा? तो मैं उसके बाद मेरे दोस्त ने फिर बोला कि चलो मस्जिद में चलते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले एक छोटी सी चीज है। मैं अब दोस्त और मैं साथ में एक ही रूम में रहते थे। तो उसके मोबाइल में एक वीडियो डाउनलोड था, वो कुरान का तिलावत वाला। अच्छा।
तो मैं रात भर जैसे अब मैं गेम खेलता बैठ गया कि ये वीडियो सुनूंगा तो नींद आ जाएगी। कुरान की तिलावत की वीडियो सुनने के बाद नींद आ जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं सुनता तो दिल को बहुत सुकून आता था। मस्जिद में गया जी। तो मेरे दोस्त ने उस वक्त पे मुझे बहुत हेल्प की, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस दिलाने की। तो गया मैं दोस्त के साथ, वजू बनाया, और बहुत दिल में एक डर होता है ना कि पहले तो मैं मुसलमान को बहुत गलत सोचता था, ये टेररिस्ट होते हैं, था कि कहीं कोई मुझे देख ना रहा है और कोई मुझे मतलब पकड़ के भगा ना दे। जी। तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। तकरीर हुआ, नमाज खत्म हुआ, उसके बाद एक मौलाना थे, उनका नाम है मौलाना अहमद, उनका नाम अहमद है। तो उन्होंने मुझे पर्सनली आके अकेले में आके बताया कि तुम इस्लाम में नए हो? तो मैं बोला हाँ। उन्होंने मुझे 2-3 किताबें दी छोटी छोटी, जो हर एक मुसलमान को मुसलमान जो बन रहा है उनको शुरू में पढ़नी चाहिए वो किताब, क्योंकि मैं रिकमेंड करूंगा उसको। और शुरुआती तौर पर वो बहुत नॉलेज देता है इस चीज का, इस्लाम के बारे में, इस्लाम का खूबसूरती क्या है। तो चलो ठीक है, वहां से तो अब नीचे उतर गए, मस्जिद से नीचे उतर गए। तो मुझे ये अल्लाह ताला का एक कोई निजाम होगा, मुझे पानी पीने का मन किया। तो मैं गया, फिल्टर के पास जाके पानी खड़े होके पी रहा था। तो उन्होंने बेसमेंट से मेरे लिए कुर्सी लेके आए और मुझे बिठाया, और ऐसे मतलब मैं आज तक उसमें मंदिर में गया हूँ, और चर्च में तो नहीं गया हूँ, लेकिन उसके बारे में मुझे पता है। और बहुत सारी जगह पे गया हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा इज्जत नहीं मिला। और मैं जब मस्जिद में आया तो मैं सोच में पड़ गया कि भाई मैं इतना छोटा सा, मतलब छोटा बच्चा हूँ, और वो बड़े हैं। और 15 साल एज रही होगी आपके भी, आप 20 के हैं तो होगा 15-16। तो उन्होंने मतलब मुझे क्यों इज्जत दिया, मतलब बहुत सारे लोगों को तकरीर दे रहे थे, वो मोटिवेशन कर रहे थे। तो वो मैं सोचा कि वो बड़े इंसान होंगे, लेकिन दिल में ये बैठ गया। धीरे धीरे फिर मुझे अच्छा लगने लग गया। और मैं जब मस्जिद से उस दिन गया तो फिर मुझे ख्याल आ रहा था कि कब मैं दूसरा जुम्मा आएगा फिर मस्जिद में जाऊंगा। मुझे बहुत खुशी मिला था उस दिन। तो इस तरीके से इसमें एक चीज है, क्या है? तो है अखलाक। जी। अखलाक, जैसे उन्होंने जो मेरे साथ ट्रीटमेंट दी, मुझे जो हॉस्पिटैलिटी दिया, वो मुझे बहुत पसंद आया, जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो फिर यही है, अखलाक ही मुझे पसंद आया सबसे। तो अखलाक आपको पसंद आया और आपने इस्लाम को कबूल किया। मैं अक्सर कहता भी हूँ कि दुनिया भर में जो इस्लाम फैला है वो हुस्न अखलाक की वजह से, इस्लाम की तालीमात की वजह से, न कि तलवार के जोर पर। तो उस वक्त जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया, फिर उसके बाद आगे का मरहला कैसे आपने तय किया? घर वालों से आपने कुछ बताया, नहीं बताया? दोस्तों से क्या कुछ कहा आपने? उसके बाद बहुत सारे दोस्त हैं हमारे। मतलब एक समझो कि आप 15-16 दोस्त थे, जो कभी कोई आता रूम में, कभी कोई आता रूम में, मतलब हाई हेलो, उठना बैठना सब होता था। लेकिन जब से हमारे दिल में इस्लाम आया, मेरे दोस्त के, वो भी मेरे साथ ही है अभी, जब हमने इस्लाम को समझना शुरू कर दिया तो हम और दोस्त को बताने लगे, आप तू भी बैठ और ये देख ले, ये ऐसा ऐसा है। तो इस दौरान हमें बहुत सारे दोस्त छोड़ के चले गए, मतलब वो साइड हो गए। जिनके दिल में अल्लाह ताला ने हिदायत दी, अल्लाह ताला ने दिन की समझ अता फरमाए, वो साथ में रहे। बाकी सब साइड लग गए किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो मेरे साथ में जो ईमान कबूल किए वो 5 लोग थे। माशाल्लाह, आपने इस्लाम कबूल किया, फिर आपके 5 दोस्तों ने भी आपको देखकर या आपकी बात मान करके इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। है, अब घर में तो उस वक्त पे नहीं बता पाए, बहुत डर लगता था। अरे ये जो रिलीजन चेंज वाली बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है।
बहुत सोच समझ के बहुत करना बड़ी चाहिए। बात है, नो डाउट। हाँ तो मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, इंडिया में ज्यादातर इंडिया में न्यूज आता है कि मतलब दंगा फसाद वाला धर्म को लेकर, और घर वाले भी बहुत तकलीफ देते हैं अगर इस्लाम कबूल कर लिया तो। फिर मुझे डर था कि मेरे घर वालों को पता ना चले, मैं अच्छा, ये उसको था। छुपा कर ही आगे बढ़ा हूँ इस्लाम कबूल करने वाली चीज को। तो कब अब पता चला घर वालों को, अभी भी नहीं पता है? अब तो पता चल गया। तो क्या घर वालों के क्या रिएक्शन है, क्या कह रहे हैं घर वाले? रिएक्शन तो बहुत भयानक था। अच्छा। और उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं मेरे जैसे और लोगों को भी कहना चाहूंगा कि लोग हमेशा अल्लाह ताला को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, बेशक। दीन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, फिर उसके बाद दूसरे चीजों में लगे पड़े। क्योंकि देखो, जब तक दिल में और चीज का लालच होगा, माँ बाप का, दौलत का, या माँ बाप मेरे लिए ये कर देंगे, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लिया, मैं बताऊंगा तो वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सब, और दुनिया की हर चीज है ना, उसका लालच और खौफ दिल में रहेगा तो हम कभी भी जाहिर नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरे जैसे और नए मुस्लिम जो बन रहे हैं उनको बता रहा हूँ। तो जब दिल से वो हर चीज का लालच, दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह रहेगा, तब ही हिम्मत आएगा कि वो घर वालों को जाहिर कर सके। तो उनको चाहिए कि सबसे पहले दिल में एक तकवा होता है जी। अल्लाह ताला के साथ, जो तकवा होता है वो इख्तियार करे, और फिर तौहीद जो है, तौहीद पर भी मतलब अपना अकीदा एकदम मजबूत रखे और ईमान को भी मजबूत रखे। फिर उसके बाद ये चीज में आसानी होगी इंशाल्लाह। और जैसे आपने मुझे पूछा कि क्या मुश्किलातें आई, मतलब क्या रिएक्शन हुआ, तो वो रिएक्शन बहुत भयानक था। यही जो पिछला रमजान है, ये जो अभी अभी पास हुआ है, ये रमजान गुजरा। हाँ जी। तो उस रमजान के 10वीं रोजा के बाद, देखो अब 10 दिन हो गया, मैंने खाना नहीं खाया सुबह सुबह। मेरे घर वालों को शक तो हो गया होगा। अच्छा, आप रोजा रख रहे थे? फिर मेरे अब्बू ने मुझे बताया कि खाना खा लो। मैं बोला मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तू रोजा है, तूने रोजा रखा है इसीलिए नहीं खा रहा है। तो मैं कुछ नहीं बोला। फिर वो मेरे अब्बू उठ गए और दही और चावल जो होता है उसको मिक्स करके, आज तेरा रोजा तोड़वा कर ही रहूंगा, जबरदस्ती होने लगा। तो उस जो सीन था उसमें मेरे अब्बू और मैं थे, और बाकी मेरे फैमिली लोग बाहर ही थे। जैसे एड में क्या बोलते हैं, घर के जो आगे जो गार्डन होता है ना। जी हाँ। तो फिर मेरे अब्बू ने मुझ पर रोजा तोड़ने के लिए जबरदस्ती किया। अच्छा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अब्बू को नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। पहले तो ऐसे बताया, और वो बहुत मतलब सीधा मतलब मुंह में डाल देने लगे। तो फिर मैंने खाया नहीं तब तक। इधर उधर लगा है, इधर मतलब खरोच भी आ गया था, तो मैंने खाया नहीं। मेरे अब्बू को बोला कि मैं रोजा हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा। फिर उन्होंने जैसे गोश्त काटते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ये हाँ क्या बोलते हैं उसको, ये मुझे बोलना नहीं आ रहा है। चलो जो भी है, जो गोश्त, छुरी से गोश्त को काटा जाता है, छुरी, वो उठा लिया, खींच लिया। फिर खींच लिया मेरे अब्बू ने। तो मैं जो वो सीन देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ और ही चीज देख रहा हूँ। जो मैं पहले देख रहा था वो नहीं देख रहा, कुछ इल्यूजन सा हो गया। तो ऐसा फील आ रहा था कि अब शहादत वाली जो फील होती है ना, जो फील आने लगी आपको जब आखिरी सांस है। हाँ, वो आ रहा था। तो मैं बोला चलो, मैं सर नीचे कर दिया, बोला कि ये काटना है तो काटो, काटना है तो काटो, लेकिन मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा। फिर उसके बाद मेरे अब्बू कुछ भी नहीं बोले। जब मैं सर को झुका दिया तो वो कुछ भी नहीं बोले। उसके बाद वो बाहर निकल गए।
फिर उसके बाद मैं वहां से निकल गया, घर से निकल गया और थोड़ी दूर जाके एक होटल था, उधर जाके पानी से इधर जो भी दही वगैरह लगा था उसको अच्छे से पोंछ पाछ के फिर उसके बाद मैं मस्जिद की तरफ चला आया। कुछ दिन मतलब अभी भी मैं मस्जिद में ही हूँ, लेकिन मैं घर उसके बाद गया था तकरीबन आपका एक महीना कुछ दिन बाद गया था। तो उस दौरान बीच में मैं कॉल भी करता था घर वालों से कि जो भी हुआ अब देखो हमें ये जायज है कि अगर घर वाले दीन पर कोई फोर्स करेंगे तो हमको नहीं मानना है, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि माँ बाप को ना छोड़े और उनका हमेशा खिदमत किया जाए। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि मैं इस्लाम इस्लाम भी सिखाता है कि आप भले ही आपके माँ बाप आपके दीन पर ना हो, इसके बावजूद उनका एहतराम करना जरूरी है, उनकी खिदमत जरूरी है। जी जी, ऐसा नहीं कि मैं अब मेरे माँ बाप को बता दिया और मेरे माँ बाप इनकार कर दिया तो मैं उनको हमेशा के लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हमें उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। बहुत अच्छा। हमें उनके साथ तुम्हारा घर तो क्या हुआ फिर उसके बाद? अभी बातचीत है, कभी फोन पर बुलाते हैं या नहीं? क्या ऐसा है, अब कुछ दिन तो माहौल थोड़ा गड़बड़ था, मतलब तुझे किसने इस्लाम कबूल करवाया, कौन है वो, उसको केस करूंगा, मुद्दा करूंगा, ऐसा वाला मतलब पुलिस केस वाला बहुत सीन हो गया था। लेकिन मैं बोला दूसरों को ब्लेम ना करो, मैं अपनी मर्जी से किया हूँ, जो भी किया मैंने अपनी मर्जी से किया और इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। तो इसीलिए मैंने जो वीडियो डाला है उसमें भी मैंने ये कहा है कि मुझे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो मेरी मर्जी थी। तो लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि, और घर वाले को भी मतलब उस चीज को अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो वीडियो बहुत सारे लोगों तक भी पहुंचाया। और तो माशाल्लाह, तो अब घर वाले कुछ नॉर्मल हुए? अम्मी से बातचीत होती है फोन पर? हाँ होती है, कल ही बात किया था। अम्मी क्या बोलती है? अम्मी बोलती है कि हम कौन है। उनको तो बुरा लगता है क्योंकि मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया, तो उनको बुरा लगता है, हम कौन होते हैं तुम्हारे। तो मैं बोलता हूँ आप तो मेरी अम्मी हो, आप मेरी जान हो, अच्छे से मैं बात करता हूँ। और फिर तो जब अब्बू तो अभी भी मतलब गुस्सा ज्यादा है उनका जी, तो उनके साथ डायरेक्ट ऐसे बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन अम्मी के साथ बहुत प्यार से बात करता हूँ। तो थोड़ा मतलब अभी माहौल ठंडा है और घर वाले भी अच्छे से सलूक करते हैं मेरे साथ, पहले जैसा मतलब गुस्सा नहीं रहा है। बहुत अच्छा। इंशाल्लाह धीरे धीरे उनका भी दिल नर्म होगा, उनको भी हिदायत मिलेगी, तौफीक भी मिलेगी। लिटरली मैं आपको बताऊं कि मैं अल्लाह ताला से उसके पहले दिन ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला मैं आपसे राजी हूँ, आपके रबूबियत पर मैं राजी हूँ और आप मुझे जो भी आजमाइश लेना चाहे मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। मैंने लिटरली अल्लाह ताला से सीधा बोल दिया था कि मैं रेडी हूँ अल्लाह, तू मुझे आजमा ले, और ये भी है कि तू मुझे आजमाने के साथ साथ मुझे सब्र करने का और इस आजमाइश को पार करने का तौफीक भी देना। आमीन आमीन। जाके दूसरे दिन ये इंसिडेंट खुद ब खुद मेरे सामने आया। अच्छा, वही जो घर वाला अब्बू ने जो आपसे कहा कि आप रोजा तोड़ दो, तो अब्बू को शायद हो गया आपके कि रोजा हो, मतलब उन्होंने भी उससे पहले भी उन्होंने ऑब्जर्व किया था आपको? का ऑब्जर्व किया होगा लेकिन मुझे नहीं बताया था। मुझे मतलब कुछ भी उससे पहले कुछ भी इस्लाम के बारे में ऐसा मतलब तू ये करता है, उससे पहले बहुत बार हुआ था कि तू सलाह पढ़ता है क्या, क्योंकि वो भी सऊदी रहते थे ना पहले। अच्छा, अब तक वो सऊदी रह चुके पहले? माशाल्लाह, आप भी पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं। जी, तो कुरान करीम और की जो सूरतें हैं जिसको नमाज में पढ़ा जाता है, अपने मस्जिद में रह करके सब सीखा? जी नहीं, ऐसा है, पहले तो मेरे दोस्त ने ही मुझे सिखाया है। अच्छा, सिखाया है मतलब वो मतलब मेरे को दिखाता था, बोलता था कि इसको याद कर ले, इसको याद कर ले, और हमारा कंपटीशन होता था कि पहले मैं याद करूंगा, नहीं पहले मैं बताऊंगा, मैं सुनाऊंगा। तो उसको भी तो नहीं आता था ना, तो अभी
किया था उसने भी, तो दोनों का कंपटीशन होता था। इसी दौरान हमने सूरतें सीखी है, और वो भी रोमन इंग्लिश होता है ना, उसमें सीखी है शुरू में। माशाल्लाह। तो अब वो भी आपका दोस्त पक्का मुसलमान बन गया, जो पहले ऐसे ही था कच्चा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपने उसको भी नमाजी बना दिया। बहुत और अच्छी अब बात। मैंने बनाया क्या, ये तो मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला का मतलब कुदरत है, हर चीज में अल्लाह ताला का निजाम है। एक शेर अल्लामा इकबाल का कि पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। फैजान भाई, सूरह फातिहा सुनाइए ना आप अपनी आवाज में। सुनना चाहेंगे? हाँ, मैं चाहता हूँ, सुनो आपको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। आमीन। दिल जीत लिया आपने फैजान भाई, माशाल्लाह। इतनी अच्छी तिलावत, इतनी अच्छी क़िराअत और तलफ़्फ़ुज़, तो मदरसा में पढ़ने वाले इतना अच्छा तलफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते हैं। अमेजिंग। अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। बहुत अच्छी आपने तिलावत की है, तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है। कुरान करीम की तिलावत में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट और मैटर करता है ना, कि तलफ़्फ़ुज़ किस तरह करते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन किस तरह करते हैं, किस तरह अल्फाज की अदायगी करते हैं, किस तरह लफ्जों को बोल पाते हैं। तो बहुत अच्छी आपने तिलावत की, क्योंकि मैं हाफिज हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छी तिलावत की है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत मुबारक हो आपको। तो आगे का क्या मंसूबा है, क्या? आगे का तो मैं कुछ भी सोचूं, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है, सब अल्लाह ही करेगा, अल्लाह ही बनाएगा। ऐसा समझो कि मेरा जिंदगी, मेरा हर अब आगे वाला सब अल्लाह ही के हाथ में है। बहुत अच्छा। किसी तरह का वहाँ भेदभाव तो नहीं? इंडिया के बारे में आप खबरें सुनते होंगे कि यहाँ बहुत ज्यादा ज्यादती होती है। कोई अगर शादी कर लेता है किसी हिंदू लड़के से कोई मुसलमान, तो उसको जेल में डाला जाता है। बहुत सारी खबरें यहाँ की आती होंगी। आपके यहाँ तो इस तरह का माहौल नहीं है? कुछ दिन तो माहौल थोड़ा गड़बड़ था, मतलब तुझे किसने इस्लाम कबूल करवाया, कौन है वो, उसको केस करूंगा, मुद्दा करूंगा, ऐसा वाला, मतलब पुलिस केस वाला बहुत सीन हो गया था। लेकिन मैं बोला दूसरों को ब्लेम ना करो, मैं अपनी मर्जी से किया हूँ, जो भी किया मैंने अपनी मर्जी से किया, और इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, तो वो मेरी मर्जी थी। तो लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि, और घर वाले को भी, मतलब उस चीज को। तब अल्लाह ताला ने इनको इस्लाम जानने की तौफीक दी, एक दोस्त इनकी हिदायत का जरिया बना, इन्होंने इस्लाम को मुताहा करना शुरू किया। उसको आप लोगों के सामने दिखा सकता हूँ? हाँ हाँ, दिखाइए दिखाइए, मुलाकात कराइए उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम रमजान मियाँ है। रमजान मियाँ, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा प्यारा नाम है आपका, रमजान मियाँ। तो आपने इनका नाम फैजान अहमद आपने ही रखा? जी। क्यों फैजान अहमद ही क्यों नाम रखा आपने इनका? यही दोस्त थे, मतलब स्कूल टाइम से ही दोस्त थे हम दोनों। अच्छा, तो स्कूल टाइम से दोस्त थे आप हाँ, दोनों? फैजान का मतलब होता है कि अल्लाह का गिफ्ट, मतलब मुझे लगता है कि अल्लाह का एक गिफ्ट है मेरे लिए, इसीलिए नाम रखा था फैजान। और अहमद ये क्यों रखा कि अखलाक देख के कबूल किया था, इसीलिए करके। वो इमाम साहब का नाम था ना अहमद, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल, फैजान अहमद आपने नाम रखा, फैजान। और अहमद तो इसी, चूंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम अहमद भी था, तो उस नाम को शामिल करता है उसमें टाइटल में। बिल्कुल। तो और बताइए रमजान मियाँ, क्या क्या बोलते हैं कि कभी आपने इनको बताया कि तुम मुसलमान बन जाओ, या इन्होंने खुद आपको देख करके इनका दिल करने लगा कि चलो हम भी मुसलमान बन जाते हैं, रमजान के मजहब में दाखिल हो जाते हैं? पहले तो दोनों ही, मतलब इसको तो पता ही नहीं था, और मैं नाम का ही सिर्फ, मतलब
कुछ पता ही नहीं, जैसे अब्बू गए जुम्मा के लिए तो जुम्मा के लिए चले गए, अब पता ही भी नहीं था कि कैसे नमाज पढ़ते। अब दूसरा जैसे कर रहा है ऐसे ही करो नमाज पढ़ने के लिए, अब रुकू कर रहा है तो रुकू करो, सजदा कर रहा है तो सजदा करो, पता ही नहीं था। अब एक टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक वीडियो देख रहा था और आया कि मौत के बाद क्या होगा। सवाल तो था मेरे दिल में, तो मौत के बाद होगा क्या, कहाँ जाएंगे, है ना। अब कोई कहेगा कि पूर्ण जन्म होगा, कोई कहेगा स्वर्ग होगा, मतलब नर्क होगा, जन्नत होगा, जहन्नम होगा। तो परेशान था क्या होगा इससे। तो सब चीज से बोर हो गया था, सब चीज से, मतलब हर एक चीज से बोर, करे क्या, डुल डुल के भी पूरा होता है ना, थक गया था। तो ऐसे देखने लगा कि क्या होता है मौत के बाद। देखते रहा, हाँ ये चीज होता है, ये चीज होता है, ये जन्नत ऐसा होता है, जहन्नम ऐसा होता है, जन्नत पाने के लिए, हुरे पाने के लिए मतलब ये चीज करनी पड़ती है। तो बात में पता चली कि हाँ अल्लाह ताला इतना मोहब्बत करता है। तो अभी भी एक लर्निंग की पोजीशन में ही है इंशाअल्लाह। ये था आज का हमारा रिएक्शन। उनकी बातों से पता चलता है कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी ज़िंदगी में एक नया सफ़र शुरू हुआ है। उन्होंने अपने माँ बाप को लगी जब कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, और बहुत बुरा रिएक्शन रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनके दिल में रहम डाला, और आज मत है उनके लिए भी दुआ करिए। और जो भी न्यू मुस्लिम है, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान फरमाएं। दोस्तों, जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला करता है, घर वालों की नाराज़गी का सामना करता है, तो यकीनन उसके लिए बहुत मुश्किल का वक्त होता है। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है, इस्लाम से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह उनकी ज़िंदगी को आसान बनाए।